सो हेलो गाइस, तो आज हम लोग कंप्लीट करने जाने वाले कंप्लीट PYQs एंड मोस्ट रिपीटेड वो कैप्स जो कि बैंकिंग एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग का है क्रैक IBPS PO इन जस्ट 4 days का फर्स्ट डे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एफ्लुएंट मतलब क्या होता है? धनी मानी। तो उसकी कई सिनोनिम्स मैंने लिख दिया। देखिए, मेरा मानना है कि आप हर एक वर्ड की मीनिंग को याद नहीं रख सकते हो, तो बेटर ये होगा कि उसके सिनोनिम्स को ही याद रखो, क्योंकि देखिए एट द एंड आपको एग्ज़ाम में मीनिंग नहीं पूछेगा, आपको वर्ड पूछेगा ना, सिनोनिम्स। तो इसलिए एफ्लुएंट के देखिए वेल्दी, प्रॉस्पेरस, वेल ऑफ, ऑपुलेंट, मनी मेकिंग, अबंडेंट, लग्जरी, प्लेथोरा, लैविश, सम्शुअस, वेल एंडोर्ड, flush, posh, rolling in money, upscale, copious, well-heeled, rolling in it, born with a silver spoon, in the lap of luxury, then after well-to-do, loaded ना। उसका फिर oblivious का देख लीजिए, तो एक नेगेटिव है वर्ड। तो इसको देखिए अनअवेयर, मतलब कि अवेयर नहीं है, अनकॉन्शियस मतलब सीरियस नहीं है, अनमाइंडफुल, ignorant, inattentive, heedless, careless, disregardful, unconcerned, forgetfulness, absent-minded, preoccupied, distracted, insensible, incognizant, impervious। अब ये incognizant तो आपने कई बार देखा होगा, preoccupied भी आपने देखा होगा ना। उसके फिर modest, unassuming, humble, non-boastful, unpretentious, demure, meek, indifferent, shy, reserved, quiet, understated, unostentatious, limited, simple, moderate, sufficient, decent, adequate, decorous, pure, virtuous, conservative, unrevealing, माइल्ड। तो ये मॉडेस्ट का उसका फिर विम्सिकल का मतलब क्या होता है? तो विम्सिकल मीन्स क्या होता है? फैंसीफुल, प्लेफुल, मिस्चीवियस, ट्रॉल, अम्यूजिंग, कॉमिकल, फ्रॉलिक्सम, इसेंट्रिसिटी, यूनिकनेस, क्वाइंट, ऑड, पेक्यूलियर, क्यूरियस, अनयूजुअल, बिजार, फ्रीकिश, कैप्रीशियस। अब ये तो आपने कितने बार देखा होगा, जो अंडरलाइन किया ये कहीं बार पूछा गया। एराटिक, फिकल, इम्पल्सिव, मर्क्यूरियल, अनप्रिडिक्टिव, वेवार्ड, सिमेरिकल, नोशनल, क्विक्सॉटिक, वैगिश, वियर्ड, एप्रीहेंशन, fear, anxious, worried। अब apprehension मीन्स क्या? नेगेटिव, fear यानी कि डर, anxious, worried, concerned, nervous, uneasy, fearful, afraid, scared, terrified, petrified, panic stricken, alarmed, distressed, perturbed, distraught, disquieted, trouble, foreboding, wary, edgy, jittery, uptight, jumpy। So फिर inordinately मीन्स क्या? एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली, अनड्यूली, immoderately, exorbitantly, disproportionately, excessively, unreasonably, too much, exaggerate, extravagant। या तो विशिएट अब क्या होता है? नेगेटिव है। स्पॉइल, किसी चीज़ को ख़राब कर देना, तो स्पॉइल, इम्पेयर, करप्ट, एन्यूअल, इनवैलिडेट, डिबेस, अडल्टेरेट, टार्निश, ब्लाइट, इनवैलिड, वॉइड, इम्पेयरमेंट, एनहिलेट। अब इन वर्ड्स को कई बार आप यूज़ करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। इम्यूलेट, इमिटेट, मिमिक, कॉपी। अब इमिटेट मीन्स क्या? मिमिक, किसी का नकल करना। तो मिरर मतलब वही होता है। एको मीन्स एप, फॉलो, पैटर्न, मॉडल, राइवल, कम्पीट, वाई विथ, स्ट्राइव टू, इक्वल, मैच। आफ्टर डिकेडेंस मतलब नेगेटिव, डी लग गया तो नेगेटिव है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्लाइन, डिजनरेशन, डिटेरेशन, डीके, फॉल, डाउनफॉल, डिसोल्यूशन, डिग्रेडेशन, डिजनरेसी, करप्शन, डिसेंट, एब्रोइन, डेप्रेविटी, इमोरलिटी, वाइस, सिंफुलनेस, टर्पिट्यूड, प्रोफिकेसी, लाइसेंशियसनेस, डिबॉसिटी, परवर्जन, विकेटनेस, इंटेम्परेंस। ठीक है, उसके बाद फिर देख लीजिए। अब ये कह रहा है कि ऑब्लिटरेट मीन्स क्या? एक्सटर्पेट, एनहिलेट, इराडिकेट, एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्पेट और एक्सटर्मिनेट है। ठीक है। टू डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, रेज मतलब किसी चीज़ बर्बाद करना, रैक, डिवास्टेट, पल्वराइज, शैटर, स्मैश, वेपराइज, न्यूक, वाइप आउट, लेवल। तो आगे पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये हो गए सिनोनिम्स। एंटीपैथी, एंटागोनिज्म, हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी, एनिमिटी, हेट्रेड, डिसलाइक, अवर्जन। साफ ही पता चला नेगेटिव है, यानी कि दुश्मनी, लोथिंग, डिस्टेट, इलविल, रैंकोर, रिपंजेंस, ऐप, अबॉर्डेंस, डिस्गस्ट, एसिमस, एनिमस और बैड ब्लड। So vilification, aspersion, defamation, repudiate, slander, libel, insult, denigration, disparagement, abuse, maligning, traducement, obloquy, calumny, aspersion, invective, vituperation, revilement, censure, criticism, execration, denunciation, smear, bad mouthing, mudslinging। ठीक है। So the gradient, ramp, slope, incline, pitch, grade, slant, rise, descent, declivity, activity, rec, cant, bank, hill, ramp, tilt, transition, gradation। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है कि वैंडलाइज में क्या होता है? डेसिक्रेट, डिफेस, डैमेज, विद डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय, रूइन, रेक, सबोटाज, मार, स्मैश, शैटर, ट्रैश, पेरिश मीन्स क्या होता है? डाई, एक्सपायर, डिक्रीज, वैनिश, सकम, डिके, रॉट, डिकम्पोज, डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट, क्रम्बल, डिसइंटीग्रेट। विंडिक्टिव मीन्स क्या? मैलिशियस, अभी तो कितनी बार सुना होगा आपने। रिवेंजफुल,
vengeful, spiteful, hateful, cruel, resentful, unforgiving, disdain, contempt, scorn, disregard, aversion, dislike, aloofness, haughtiness, arrogance, derision, the vigilant, watchful, alert, attentive, observant, aware, cautious, circumspect, heedful, wakeful, wary, on guard, on the lookout, argosize, sleepless, utterly, completely, totally, absolutely, entirely, wholly, fully, thoroughly, quite, perfectly, relinquished, surrender, renounce, abdicate, cede, waive, abandon, yield, give up, discard, vacate, ordain, cut, decree, enact, establish, command, order, rule, prescribe, legislate, pronounce, determine, फिक्स, डिक्टेट, डिस्टाइन, प्रेडेस्टाइन, प्री ऑर्डेन, प्रेडेस्टाइन, फेट, डूम, है ना। उसके फिर रेजोनेट, एको, रिवर्बरेट, मतलब कि जो फैल रहा हो, मतलब कि बाउंस कर रहा फैल, रीसाउंड, वाइब्रेट, रिंग। उसके बाद फिर असेंट, एग्रीमेंट, कंसेंट, अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, एक्वाइसिन, सैंक्शन, कंकरेंस। उसके बाद फिर रेवल मीन्स एंजॉय, रिजॉइस, पास्ट, लग्जरिएट, इंटेलिजेंस, डिलाइट, इन सेवर, कराउज, फ्रॉलिक, पार्टी, celebrate, riot, roisten, wallow. Swiftly means quickly, rapidly, speedily, hastily, promptly, expeditiously, fast, briskly, apace. Profuse means abundant, copious, वही affliction का abundance, aplenty, generous, luxuriant, exuberant, bountiful, lavish, ना। उसके बाद फिर एफ्लुएंट, सॉरी एफ्लिक्शन बोल रहा है, एफ्लुएंट का ही सिनोनिम हो गया। बेनिफिसेंट, मैग्नानिमस, लाविश, बॉन्टीफुल, बेनिवोलेंट, चैरिटेबल, ओपन हैंडेड। स्लैकन का मीन्स डिक्रीज, लेसन, ईज, अनफैसन, अबेट, मॉडरेट, डिमिनिश। पेस का मतलब इकोनॉमिटी, बैलेंस, कंपोजर, अप्लॉम, सेल्फ पोजिशन, कामनेस, ग्रेस, एश्योरेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, डिग्निटी, सेरेनिटी, कूलनेस। अब सेरेनिटी तो आपने कोई बात सुना तो देख लिया आपने। उसको पास्ट, पास्ट का मतलब एरिड, ड्राई, डिहाइड्रेटेड, एरिड, स्कॉच्ड, विदर्ड, thirsty, dried out or up, bone dry, sun baked, waterless. Lavish मतलब luxurious, extravagant, generous, bountiful, profuse, opulent, sumptuous, abundant, prodigal. And comprehend means क्या होता है, understand, grasp, fathom. Apprehend, perceive, know, discern, realize, assimilate, digest, make out, get. Severe means grave, harsh, strict, rigorous, stern, intense, serious, drastic, extreme, grave, cruel, punishing, difficult, unrelenting. The anguish, agony, grief, sorrow, distress, pain, misery, torment, suffering, woe, heartache, affliction. Sincere means genuine, honest, heartfelt, true, unaffected, unfeigned, candid, earnest, real, fortnight. Salvation, deliverance, rescue, redemption, saving, liberation, preservation, extrication, escape, relief. उसके फिर पेस्टल मीन्स क्या होता है, तो ये एक नेगेटिव है। सैल्वेशन में देख लिया आपने, डेलिवरेंस, रेस्क्यू, रिडेम्पशन, सेविंग, किसी चीज़ को ये करना, प्रिजर्व करना, बचाना, प्रोटेक्ट करना। एनॉय, बॉदर, हैरेस, नेग, बैजर, प्लैग, इरिटेट, टॉर्मेंट, वैक्स, हैरी, हाउंड, हैसल। पेस्टर का कंटेम्पचुअस मतलब क्या हो गया, ये तो कई बार आपने देखा हो कंटेम्पचुअस, तो ये हो गया स्कॉर्नफुल, डिस्डेनफुल, डेरिसिव, हॉटी, एरोगेंट, इंसल्टिंग, सुपरसीलियस, डिसरिस्पेक्टफुल। उसके फिर यहाँ पर देख लिया कॉन्शियस, कॉन्शियस में क्या, अवेयर, माइंडफुल, कॉग्निजेंट, सेंसिबल, अलर्ट, ऑब्जर्वेंट, अटेंटिव। ये जो मैंने सिनोनिम्स लिखा ये बार बार पूछे आते हैं, तो इसीलिए इसको लिखा है, तो इसको ध्यान से एकदम मतलब बार बार यूज़ करिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इंटेंशनल, वॉलंटरी, प्लान्ड, कैलकुलेटेड। और हाँ देखिए, एक होता है आपका कि रोट लर्निंग, वो आपको रटना नहीं है इसको बैठकर, आपको बस इसको मतलब इतना ही बार मतलब देख लेना है कि मतलब अगर कहीं पर ये वर्ड अचानक से आ गया तो मतलब वो एक विजुअल मतलब हो जाए कि हाँ यार ये कहीं देखा हुआ है, तो उससे आपको अनुमान लग जाएगा, वही करना है। तो एपिक्योर, गवर्नमेंट, गैस्ट्रोनॉम, फूडी, कनोजियर, बॉन विवांट, गवर्नमेंट। उसका फिर रिलायंस, रिलायंस क्या है, तो ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, डिपेंडेंस, एश्योरेंस, फेट, बिलीव, सर्टेनिटी, कन्विक्शन। एब्सटेंट का क्या है, तो रिफ्रेन, फॉरगो, डेजिस्ट, विदहोल्ड, शन, अवॉइड। हैपेजेड मतलब क्या है, रैंडम, disorganized, aimless, unsystematic, casual, slapdash, hit or miss, erratic, indiscriminate, unmethodical, accidental. Rampant means क्या, excessive, uncontrolled, unchecked, widespread, universal, luxuriant, wanton. Congestion means क्या, overcrowding, jam, blockage, obstruction, clogging, bottleneck, snarl up, gridlock, packed, stuffed. उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिपेंट, डिस्क्रिपेंट में क्या होता है, इनकॉन्ग्रुएंट, कन्फ्लिक्टिंग, कॉन्ट्राडिक्टरी, discordant, incompatible, incongruous. After divergent, variance. After benevolent, benevolent means kind, generous, charitable, compassionate. Altruistic, humanitarian, beneficent,
gracious, kindly, philanthropic, sympathetic, warm-hearted. Unequivocal का होगा articulate, clear, obvious, explicit, definite, categorical, indisputable, definite. Vulnerable का क्या susceptible, exposed, helpless, weak, defenseless, unprotected, risky, prone, behold, look at, see, observe, view, watch, witness, observe, regard, discern, gaze at, perceive, spot, spy, notice, examine, inspect, scrutinize. सॉरी. तो फिर रोब मीन्स गाउन, क्लोक, मैंटल, गारमेंट, अटायर, अपैरल, कॉस्ट्यूम, वेस्टमेंट, हैबिट. जैसे परवेसिव मीन्स क्या होता है? वाइड स्प्रेड, ओमनीप्रेजेंट, राइफ, यूबिक्विशियस, प्रेवलेंट, एक्सटेंसिव, कॉमन, जनरल, यूनिवर्सल, इनएस्केपेबल. फिर उसके बाद देखते हैं harrowing मीन्स excruciating, distressing, stressful, worrying. Harrowing, excruciating आपने कितना बार सुना होगा? traumatic है ना, terrifying, frightening, dreadful, agonizing, disturbing, painful, heartbreaking, appalling, tormenting. After the reminiscence, remembrance, recollection, memory, flashback, nostalgia, memoirs, anecdote. Diabolical, wicked, evil, cruel, malicious, fiendish, satanic, hellish, demonic, monstrous, vicious, vile, heinous, outrageous, appalling, dreadful. Vagrants, homelessness, vagabondage, wandering, nomadism, itinerancy, drifting, rootlessness, ambulance. Then after peculiar, usual, strange, odd, unique, bizarre, abnormal, distinctive, insist, assist, assert, contain, maintain, declare, affirm, profess, aver, urge, persist, asseverate, importune. साइनिकल में पेसिमिस्टिक हो गया, स्केप्टिकल हो गया, मिज़anthropic हो गया, डिस्ट्रस्टफुल हो गया, सार्डोनिक हो गया, स्कॉर्नफुल हो गया, मॉकिंग हो गया, डेरिसिव हो गया, स्नेयरिंग हो गया. उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि ट्रिवियल मीन्स क्या होगा? ट्रिवियल मीन्स हो गया माइनर, इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट, पेटी, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है, स्लाइट, इनकॉन्सिक्वेंशियल, फ्रिवलस, ट्रिफलिंग, नेग्लिजिबल, सुपरफिशियल. लैकोनिक मीन्स कंसाइज, ब्रीफ, टर्स, सक्सेंट, पिथी. बॉब्ड का होगा स्पाइक, प्रिकली, थॉर्नी, हुक्ड, जैग्ड, pointed, spiny, biting, cutting, caustic, sarcastic, scathing, acerbic, pungent, stinging, spiteful, hurtful. उसके बाद enchanted, fascinate, charm, captivate, delight, bewitch, enthrall, allure, beguile, mesmerize, entrance, stare. और उसके बाद हो गया tedious मीन्स क्या हो गया? tiresome, boring, dull, monotonous, wearisome, uninteresting, repetitive, humdrum. Then after vaporous, hazy, misty, murky, dumb, humid, nebulous, vague, insubstantial, illusory, imaginary, visionary, ghostly, filmy. Toil, word, hard labor, struggle, strive, sweat, drudgery, exhausting exertion. Despair, hopelessness, desperation, dejection, gloom, dependency, misery. Then after यहाँ से venerate, respect, honor, revere, worship, esteem, exalt, glorify, idolize, admire. Rectify, correct, amend, fix, redress, reform. Assertion, declaration, claim, contention, statement, insistence, affirmation. Affinity का क्या होता है? liking, fondness, penchant, partiality, predilection, aptitude, rapport, sympathy, kinship, analogy. उसको फिर आगे epistle, letter, missive, note, message, dispatch, memorandum. Then after chaotic में disorder, disorganized, confused, messy, anarchic, tumultuous, turbulent, lawless, riotous, topsy-turvy, lumbered, then after muddled. उसके बाद annihilate, destroy, obliterate, eradicate, exterminate, demolish. droopy मीन्स क्या हो जाएगा? तो sagging, limp, drooping, hanging, waiting. Then after flaccid, pendulous, sad, depressed, doleful. Then after oppress, subjugate, control, domination, tyrannize, persecute. Then to maltreat, crush, afflict, suppress, burden, harass, torment, overwhelm. Then after क्या wimpy means क्या होता है? feeble, weak, delicate, soft, tender, ineffectual, flabby, languid, enfeebled, spineless. Then after spineless हो जाएगा उसके बाद फिर yellow, gutless, then wishy, washy, faint-hearted. Then after stout, strong, sturdy, robust, hardy, brawny, muscular, stalwart, strapping, vigorous, husky, stocky, plump, corpulent, valiant, intrepid, resolute, gallant. उसके बाद फिर एंशियंट एंटीक, होरी, प्राइमल, टाइम बोर्न, आर्किक, प्रिमोडियल, प्रिमिटिव, ऑब्सोलीट, venerable, antiquated, the conformity, compliance, obedience, adherence, observance, orthodoxy, congruence, similarity, torridity, also torridly, scorching, burning,
sweltering, arid, parched, ardent, fervid, passionately, fervently, intensely, fiery. तो melancholic का downcast, gloomy, somber, despair, doleful, wistful. तो verbose का क्या हो जाएगा? body, talkative, loquacious, garrulous, long-winded, prolix, diffuse, rambling, voluble. तो lucid, lucid का हो जाएगा clear, apparent, obvious, transparent, intelligible, comprehensible, explicit and ambiguous. Petty, trivial, minor, trifling, paltry, negligible, peddling, inconsiderable, picayune, उसका slight, insignificant. अब है idioms and phrases. तो idioms and phrases देख लेते हैं फट से. तो in fashion, in vague, ये हो गया. उसको फिर इन डायर स्ट्रेट्स, तो इन अ वेरी बैड सिचुएशन, ठीक है. सिटिंग ऑन द फेंस, तो क्या हो जाएगा? अनडिसाइडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. इन अ नटशेल, दैट ब्रीफली एंड कंसाइजली, ठीक है. उसके फिर गेम विद द स्लिप मीन्स क्या हो जाएगा? एस्केप फ्रॉम मी, मतलब मेरे से भाग गया. एस्केप फ्रॉम मी, गॉन बेली अप, फेल्ड कम्प्लीटली. बिलो द बेल्ट मीन्स अनफेयर एंड क्रूअल. Biting the hand that feeds you means acting ungratefully to someone who helped you. Bid defense to ignored. Then after grist to the mill means data provides useful advantage. Then after cross the Rubicon means क्या हो जाएगा? Made an irreversible change that will greatly impact his life, his or her life. Jumping in with both feet मतलब coming to conclusions too quickly. उसके बाद फिर as dead as a doornail means क्या हो जाएगा? Completely obsolete or outdated. उसके बाद फिर क्या कह रहा है? ये फिल इन द ब्लैंक्स का. तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एज कीन एज मस्टर्ड. उसके बाद एगर और इंथुसियास्टिक, फुल ऑफ एनर्जी, इंथुसियास्ट से भरा हुआ, मैं इंथुसियाज्म से भरा हुआ. मेड अ पिक्स हियर, मेड अ मेस. उसका फिर टू बी रिसीव, तो उसका फिर गो डाउन लाइक अ लीड बलून, टू बी रिसीव्ड बैडली बाय एन ऑडियंस, ठीक है. माइट एंड मेन, उसको विथ ऑल इंथुसियाज्म. उसको फिर क्या बोला? हिट द नेल ऑन द हेड, डू समथिंग एग्जैक्टली राइट और से समथिंग एग्जैक्टली राइट. उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि idle hands are the devil tools, मतलब कि you are more likely to get in trouble if you have nothing to do, ठीक है. उसको start from scratch, to begin from the very beginning, bite off more than you can chew, to take on a project that you cannot finish, high and mighty, arrogant, self-important, ठीक है. banging the drum, to voice one's support, bad blood, hostility between people, ill will. A mare's nest means a confused situation. Cut from the same cloth, to be of a similar nature. Then after 40 wings, a short sleep. So if we rock the boat, disturb a stable situation, to show a clean pair of heels, to run fast. Under the weather, minor sickness, then to make me extremely angry, drive me up the wall. Then after toffee-nosed, a person who thinks he is a high social class and looks down on people of lower classes. Take a hornet's nest, difficult and unpleasant situation, up in arms, ready to fight. Fall into line, adhere to rules, stick to rules, pull the face, then show that you don't like something by making an unpleasant expression. Take a left me in the lurch, to desert someone. Then after I don't buy it, I am not convinced. On cloud 9, to be extremely happy, to be in hot water, to get into a difficult situation in which you are in danger of being criticized or punished. Blaze a trail, to be the first to do something new and important, to pour cold water, to be critical or doubtful of a plan that someone is excited about. Glass ceiling, a point after which you don't go any further, usually in improving your position at work. Bent over backwards, working hard to try to impress or help someone. On the breadline, be very poor, left out in the cold, to be ignored, crack someone up, to make someone laugh, with a small world, what a coincidence or surprise. So that's it guys. ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड वोकैब्स, जिसे आप लोग ज़रूर देखिएगा और इतना कर लीजिएगा तो आप लोग को वोकैब सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा. और कल फिर मैं एक आप लोग को प्रैक्टिस करवा दूँगा PYQs क्वेश्चन या वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन, ताकि आप लोग को फिर दिक्कत ना हो. सो प्लीज़ गाइज इस 4 डेज सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा. ये था फर्स्ट डे ऑफ इंग्लिश. तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं या आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू सो मच.